डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 61। अमानत हैरानी से अस्तित्व की तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। अस्तित्व ने धीरे से कहा, मैंने सॉरी कहा, कुछ तो कहो। अस्तित्व की आवाज़ सुनकर अमानत ने गहरी सांस लेकर उसे घूरते हुए कहा, हमें तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, दफा हो जाओ यहाँ से। हम हमारे प्रिंस चार्मिंग को किस करना चाहते थे, पर तुमने हमारी दूसरी किस चुरा ली। कहते हुए अमानत गुस्से से अस्तित्व को घूरने लगी। अस्तित्व ने अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए कहा, दूसरी मतलब तुम पहले भी किसी को किस कर चुकी हो। तो पहले किस होने के बाद दूसरे के साथ हो गई तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, छछूंदर, तुम हमें बताओगे कि क्या सही और क्या गलत है। पहले तो किसी लुटेरे ने चुरा ली थी हमारी किस, गंदा लड़का हमारे ऊपर गिर गया था और बाद में हमारी किस चुरा कर भाग गया था। अगर वो मिल गया ना, उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए कहा, अच्छा तो तुम टुकड़े टुकड़े करोगी। वैसे कैसे करोगी, क्या तुम कसाई हो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसे उंगली दिखाकर घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप छछूंदर, वरना हम तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक देंगे। तुम जानते नहीं कि हम कितने खतरनाक हैं। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा खतरनाक हो, इतनी ज्यादा खतरनाक कि क्या बताऊं। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसे अपनी छोटी आंखों से देखकर अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो ना छछूंदर। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा मजाक? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतनी खूबसूरत, इतनी इंटेलिजेंट लड़की का मजाक उड़ाऊंगा तो मुझे नर्क में जगह मिलेगी। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, नर्क में जगह तो तुम्हें वैसे भी मिलेगी। तुमने हमारी दूसरी किस चुराई है जो कि हमने हमारे सुपरस्टार के लिए बचा कर रखी थी। अब हम हमारे सुपरस्टार को कैसे किस करेंगे। हम तो उन्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कैसी बात कर रही हो। मुझे बताओ कि तुम्हारा सुपरस्टार इतना ज्यादा हैंडसम है, इतना ज्यादा फेमस है, तो क्या उसने कभी किसी को किस नहीं किया होगा। 100% किया होगा। हो सकता है उसकी गर्लफ्रेंड हो, उसने तो किस भी काफी ज्यादा किया होगा। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो। हमारे सुपरस्टार अच्छे इंसान हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले। वो किसी को किस नहीं करेंगे, वो तो हमारा इंतजार करेंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने कहा, तुम्हें कैसे पता, क्या कभी तुमने उसके साथ बात की है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत का चेहरा लटक गया। उसने उदासी भरी आवाज में कहा, नहीं ना, हमारे पास उनका नंबर ही नहीं है। हम भाई से कहेंगे तो भाई हमें कहेंगे कि हम पागल हो गए हैं। अब तुम हमें बताओ, प्यार में इंसान पागल ही हो जाता है ना। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही। इंसान प्यार में पागल हो जाता है, जैसे कि तुम पागल हो गई हो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने छोटी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, तुमने हमें पागल कहा। कहते हुए अमानत अस्तित्व की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। अस्तित्व ने झटके से उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, नहीं, मैंने कहा कि तुम प्यार में पागल हो अपने सुपरस्टार के। वैसे मुझे बताना कि मैं हैंडसम नहीं हूँ। क्या मैं तुम्हारे सुपरस्टार से ज्यादा अच्छा गाना नहीं गाता। अस्तित्व ने बेहद सेडक्टिव वॉइस ने कहा। उसकी आवाज़ सुनकर अमानत उसकी आंखों में खो गई थी। अमानत को कुछ न बोलते हुए देखकर अस्तित्व ने हल्के से उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा है, जवाब दो ना। क्या मैं तुम्हारे सुपरस्टार से अच्छा नहीं गाता हूँ। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, तुम बिल्कुल अच्छा नहीं गाते। अमानत की बात पर अस्तित्व ने कहा, सच में मैं अच्छा नहीं गाता क्या। मैं गा कर दिखाऊं, फिर तुम अपने सुपरस्टार की आवाज़ के साथ मेरी आवाज़ कंपेयर करना। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। उसने जो सपना देखा था वो सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसने खुद से कहा, ऐसा लग रहा जैसे हमारा सपना सच होने वाला है। ये अभी कहेगा कि मैं ही तुम्हारा सुपरस्टार हूँ। अमानत के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अस्तित्व ने धीरे से कहा, वो सपना नहीं, सच था। अमानत ने अस्तित्व की बात सुनकर हैरानी से कहा, क्या। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, वो सपना नहीं, वो सच था।
मैं ही तुम्हारा सुपरस्टार हूँ। यकीन क्यों नहीं करती हो तुम मुझ पर? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, बकवास बंद करो। तुम हमारे सुपरस्टार हो ही नहीं सकते। हमारे सुपरस्टार तो इंडिया में रहते ही नहीं। वो कॉन्सर्ट के बाद इंडिया से चले गए थे और वो इतने खाली नहीं है जो तुम्हारी तरह यहाँ से वहाँ भटकते रहे। कभी बनारस तो कभी मुंबई, जहाँ देखो हमारे पीछे पीछे आते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमारे प्यार में पागल हो गए हो? कहते हुए अमानत क्यूट सा फेस बनाकर अस्तित्व को घूरने लगी। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने सीरियस लहजे में कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ? मैं तो तुम्हारे ही पीछे बनारस आया था। मैं तो तुम्हारे ही पीछे बनारस से मुंबई आया हूँ और अब तुम्हारे घर भी सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम्हारा किडनैप करके तुम्हें अपने साथ लेकर चला जाऊँ और तुम्हारे साथ बहुत सारा प्यार करूँ। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, क्या? अमानत के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अस्तित्व ने धीरे से उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाते हुए कहा, अभी अभी तो बताया कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। तुमने ही तो कहा था ना कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ, तो मैंने सच को एक्सेप्ट कर लिया। अब तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा है? मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इतना कि अब मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर लेकर चला जाऊँगा, हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ। वैसे मुझे तुम्हें एक सच्चाई बतानी थी। अमानत हैरानी से अस्तित्व की बात सुन रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से हुआ क्या। अस्तित्व ने धीमी आवाज में कहा, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक वैम्पायर हूँ और मैं इंसानों के घरों में भी नहीं रहता। मैं जंगल में रहता हूँ। मेरे बड़े बड़े दांत देखना चाहोगी? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो अचानक से आसमान काला हो चुका था और बादल नजर आने लगे थे। यहाँ तक कि अचानक से तेज हवाएं चलने लगी थी। बेचारी अमानत की सिटी पिट्टी गुल हो चुकी थी। वही अस्तित्व मन ही मन हंस रहा था, क्योंकि उसकी बात कहने के बाद ही अचानक से मौसम चेंज हो गया था, जिस वजह से अब शायद अमानत ने उसकी बात पर यकीन कर लिया था और उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी। उसने डरते हुए कहा, झूठ बोल रहे हो ना तुम वैम्पायर नहीं हो, तुम तो इंसान हो। तुम झूठ बोल रहे हो, हटो हमारे पास से। बकवास करते हो तुम, पागल समझते हो हमें? हम तुम्हारी तरह बुद्धू नहीं है जो ऐसी बकवास बातों पर यकीन कर लेंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने कहा, मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ? बोलो, क्या मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ? कहते हुए वो धीरे धीरे अमानत के और करीब बढ़ने लगा। अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो हमें, दूर रहो हमसे, दूर रहो। कहते हुए अमानत अस्तित्व को खुद से दूर धक्का देने लगी। अस्तित्व ने झटके से अमानत को गोद में उठाते हुए कहा, नहीं, अब मेरे पंख खुलेंगे और मैं तुम्हें लेकर यहाँ से उड़ जाऊंगा। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसने रोते हुए कहा, मम्मी डैडी भाई बचाओ, ये वैम्पायर हमें लेकर चला जाएगा, ये हमारा खून पी जाएगा। हमारे सुपरस्टार से शादी नहीं होगी, हमारे बच्चे नहीं होंगे। हम बिना बच्चे पैदा किए नहीं मरना चाहते, मम्मी डैडी बचाओ। अस्तित्व हंसते हुए अमानत की तरफ देख रहा था, जो कि जोर जोर से रो रही थी। अमानत को रोते हुए देखकर अस्तित्व ने नीचे झुककर हल्के से उसके गालों को चूमते हुए कहा, रोना बंद करो, मैं नहीं हूँ वैम्पायर, मैं इंसान हूँ। तुम इडियट हो क्या? इतनी छोटी सी बात सुनकर रोने लगी। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। उसने रोते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सच में वैम्पायर हो। जैसे ही तुमने कहा कि तुम वैम्पायर हो, हवाएं तेजी से चलने लगी, आसमान में काले बादल आ गए। हमने टीवी में देखा था कि जब भी कोई भूत पिशाच या चुड़ैल आसपास होती है, ऐसा ही माहौल हो जाता है, और इस बार ऐसा ही हुआ था। तुम सच में वैम्पायर हो ना? कहते हुए अमानत सिसकने लगी। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व उसे लेकर झूले पर बैठ गया। उसने प्यार से अमानत का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, अमानत प्रिंसेस, मेरी तरफ देखो। अस्तित्व की मदहोशी भरी आवाज सुनकर अमानत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखा। अस्तित्व ने धीरे से उसके माथे को चूमते हुए कहा, मैं वैम्पायर कहाँ से नजर आता हूँ तुम्हें? तुमने मुझे मंदिर में देखा था ना? मुझे बताओ, क्या भूत पिशाच मंदिर में आ सकते हैं? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे टुकुर टुकुर देखने लगी। अस्तित्व ने आगे बढ़कर हल्के से उसकी नाक से अपनी नाक को टच करते हुए कहा, और तुमने सुना तो होगा ना कि दिन में वैम्पायर बाहर नहीं निकल सकते। तुमने तो मुझे दिन में भी देखा है, अब बताओ कि मैं वैम्पायर कैसे हो सकता हूँ? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अस्तित्व को उंगली से इशारा करके घूरते हुए कहा, इसका मतलब तुमने हमें बुद्धू बनाया।
अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, जो इंसान ऑलरेडी बुद्धू है उसे मैं बुद्धू कैसे बना सकता हूँ। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने कहा, हाँ तुमने सही कहा। कहते हुए उसने गुस्से से कहा, तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने झटके से उसे अपने सीने से लगते हुए कहा, इडियट लड़की क्यों चिल्ला रही हो? वैसे मैं कुछ कहने के लिए आया था, मैं तुम्हारी बातों की वजह से भूल गया, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। अमानत ने गुस्से से कहा, हमें तुम्हारा कोई काम नहीं करना है, छोड़ो हमें। तुम हमारे घर में चोर की तरह घुसे हो, हम अभी भाई से शिकायत करते हैं, फिर हमारे बॉडीगार्ड तुम्हें डंडे से पीट पीट कर बाहर निकालेंगे। तुम जानते नहीं हमारे घर में जंगली कुत्ते हैं, भाई से कहकर तुम्हारे ऊपर जंगली कुत्ते छोड़ने को कहूंगी, फिर सारे के सारे तुम्हें ऐसी ऐसी जगह काटेंगे कि तुम चल भी नहीं पाओगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने धीरे से उसके कान को काटते हुए कहा, अच्छा ठीक है, कुत्तों के काटने से पहले मैं तुम्हें काट लेता हूँ। अस्तित्व की बात सुनते ही अमानत की पूरी बॉडी कांपने लगी, उसके पूरा चेहरा लाल हो चुका था। अमानत ने गुस्से से कहा, छोड़ो हमें, छोड़ो, जंगली आदमी क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो हमें। अस्तित्व ने धीरे से अमानत की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ कहना था। उसने इतनी मदहोशी से अमानत के कानों में सुनो ना कहा था कि अमानत का पूरा चेहरा लाल हो गया, उसके हाथों की पकड़ अस्तित्व पर मजबूत हो गई। अस्तित्व ने हल्के से उसकी गर्दन को चूमते हुए कहा, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत, जो कि अपनी आंखों को बंद करके गहरी गहरी सांस ले रही थी, उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? उसके अचानक से चिल्लाने की वजह से अस्तित्व ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, चिल्लाओ मत, रात को चिल्लाने वाले लोग पागल बन जाते हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम और पागल हो जाओ, पहले से ही तुम्हारे अंदर पागलपन का कीड़ा कुछ ज्यादा ही है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत गुस्से से उसे घूरने लगी, उसने अस्तित्व की हथेली को काट लिया। अस्तित्व ने उसके मुंह से अपना हाथ हटाते हुए कहा, क्यों काट रही हो जंगली बिल्ली की तरह? अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें जंगली कहने की? हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, छोड़ो हमें, हमें तुम्हारे पास नहीं रहना, छोड़ो हमें, और हमें तुम्हारी गर्लफ्रेंड कभी नहीं बनना, हम हमारे सुपरस्टार की गर्लफ्रेंड बनेंगे और उनकी ही वाइफ बनेंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने कहा, नहीं, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना ही होगा, जब तक तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ नहीं कहती मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अमानत ने गुस्से से कहा, हम क्यों तुम्हारी गर्लफ्रेंड बने? वैसे भी तुमने कहा था ना कि हम मोटे हैं, तो जाकर कोई पतली लड़की ढूंढो, हमें तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनना है, नहीं बनना है, नहीं बनना है। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने हल्के से उसकी बाजू को दबाकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, क्या कमी है मुझ में? इतना हैंडसम हूँ, इतना अच्छा गाना गाता हूँ, इतना हॉट हूँ, इतना सेक्सी हूँ, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें लड़कियां पसंद है? कहीं तुम लेस्बियन तो नहीं? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत का मुंह खुला का खुला रह गया। अस्तित्व ने उसके खुले मुंह को बंद करते हुए कहा, मुंह बंद कर लो, मक्खी घुस जाएगी, और अगर मक्खी घुस गई तो तुम्हें मक्खी खानी पड़ेगी, टेस्ट में अच्छी नहीं लगती आई थिंक। अमानत ने गुस्से से कहा, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, दिल तो पहले ही ले लिया है, जान भी ले लेना। सुनो ना, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, हमें तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनना है, नहीं बनना है, नहीं बनना है। उसने इतना कहा ही था कि अस्तित्व ने झटके से उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, ऐसे कैसे नहीं बनोगी, गर्लफ्रेंड तो तुम्हें मेरी बनना ही होगा। कहते हुए उसने अमानत के होठों पर अपने होंठ रख दिए। अमानत ने उसे खुद से दूर करने के लिए जोर से उसके होठों पर बाइट कर लिया। एपिसोड 62। अस्तित्व अभी भी पैशनेट तरीके से अमानत को किस कर रहा था। अमानत उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर अस्तित्व की पकड़ अमानत के होठों पर मजबूत थी, साथ ही उसके हाथों की पकड़ भी उसकी कमर पर मजबूत थी। कुछ देर बाद अस्तित्व ने अमानत के होठों को छोड़कर गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने कहा था ना, जब तक तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ नहीं कहोगी मैं तब तक तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब तक मैं तुम्हें किस करता रहूंगा, चाहे फिर तुम अपने भाई को बुलाओ, अपने डैडी को बुलाओ, या फिर किसी को भी बुलाओ। कहते हुए अस्तित्व मुस्कुराने लगा। अमानत ने गुस्से से कहा, तुम्हें हमसे प्रॉब्लम क्या है? तुमने तो कहा था कि हम बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिखते, तो अब हमारे पीछे क्यों पड़े हो? अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे पीछे कहाँ पड़ा हूँ, मैं तो तुम्हारे आगे खड़ा हूँ। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है।
अमानत ने अपने बाल खींचते हुए कहा, क्यों बनाना है? अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, बस बनाना है तो बनाना है, सुना तो होगा ना, कभी कभी कुछ करने का दिल करता है और मुझे तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है। वैसे भी कॉलेज की सारी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी है, अगर मैं उन्हें बता दूंगा कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है तो सारी लड़कियां मुझसे दूर रहेंगी। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर उसे घूरते हुए कहा, इसका मतलब तुम हमारा इस्तेमाल करना चाहते हो? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, मिस अमानत राठौर, आपको पता है कि इस्तेमाल का मतलब क्या होता है? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अस्तित्व ने उसकी बड़ी बड़ी आंखों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे मत देखो, प्यार हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसी इडियट लड़की मेरे प्यार में पड़कर और ज्यादा इडियट हो जाए। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, हम जैसे भी है खुश हैं, हमसे दूर रहा करो और हमें तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनना, नहीं बनना, नहीं बनना, मतलब नहीं बनना। अस्तित्व ने जैसे ही ये सुना उसने मुस्कुराते हुए कहा, याद करो मैंने अभी अभी क्या कहा, जब तक तुम तैयार नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरकर किस करता रहूंगा, चाहे फिर कितनी ही बार क्यों ना हो। उसने जैसे ही ये कहा अमानत ने वहां से भागते हुए कहा, हम तुम्हें खुद को किस नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। कहते हुए अमानत वहां से भागने लगी। वो एक कदम भी आगे बढ़ा पाती इससे पहले ही अस्तित्व ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास खींच लिया। अमानत चिल्लाने ही वाली थी कि अस्तित्व ने उसे अपने और करीब खींचते हुए कहा, मैंने कहा था ना, जब तक मेरी बात नहीं मानोगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वैसे मैंने डिसाइड किया है कि मैं सबको हमारी ये किस करने वाली वीडियो दिखाकर बता दूंगा कि तुम और मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। उसके बाद अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं बता दूंगा कि तुम चीटर हो, तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ सेट हो गई इसलिए मुझे धोखा दे रही हो। कैसा आइडिया है? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अस्तित्व को घूरते हुए कहा, और सब लोग तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करेंगे? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? और कहाँ है वीडियो? कौन सा वीडियो? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, वो देखो कैमरा लगा हुआ है वहां पर। कहते हुए उसने रेलिंग की तरफ इशारा किया। अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। अस्तित्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, दिल तो पहले ही ले चुकी हो, अब जान भी लोगी? कितनी मतलबी हो तुम, सब कुछ तुम्हें ही लेना है, दोगी कुछ नहीं। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना, इतना हैंडसम हूं मैं, घुमाऊंगा फिराऊंगा, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा, तुम्हें बहुत सारा प्यार करूंगा, तुम्हारे लिए गाने गाऊंगा, क्या प्रॉब्लम है मुझ में? अस्तित्व की बातें सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, तुम हमारे सुपरस्टार नहीं हो, तुम्हारे अंदर ही प्रॉब्लम है। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो अगर तुम्हारे सामने तुम्हारा सुपरस्टार आ जाए तो तुम उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लोगी? तुम उसके साथ कमिटेड हो जाओगी? तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओगी? बताओ क्या वो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा? तुम्हें सच में लगता है कि इतना बड़ा सुपरस्टार तुम्हारे जैसी इडियट लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा? वो तुम्हें पसंद करेगा, जबकि दुनिया भर की सारी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, हाँ वो हमें अपनाएंगे, हमसे प्यार करेंगे, हमसे शादी करेंगे, क्योंकि अमानत जैसी कोई नहीं है। भगवान ने अमानत को सिर्फ एक बनाया है, इसलिए वो हमसे ही शादी करेंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है मैं समझ गया, पर याद रखना कि मैं ये वीडियो कॉलेज में सबको दिखाने वाला हूँ। फिर सब लोगों को बताऊंगा कि तुम एक चीटर लड़की हो जिसने पहले मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया और जब मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया तो तुमने मेरा दिल टुकड़ों की तरह तोड़ दिया। वैसे भी कॉलेज की सारी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी हुई है। जब मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो सब की सब तुम्हारी दुश्मन वैसे ही बन जाएगी। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, तुम बहुत बहुत ज्यादा बुरे हो। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बात तुम्हें आज पता चली? अमानत गुस्से से घूरकर उसे देख रही थी। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, गुस्से में बहुत क्यूट लगती हो तुम इडियट लड़की। कहते हुए अस्तित्व ने अमानत के गाल जोर से खींचे। अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, छछूंदर, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। अस्तित्व ने धीरे से उसके कानों के पास आकर धीमी आवाज में कहा, कितनी बार कहूं, दिल तो पहले ही ले लिया है, जान लेकर क्या करोगी? वैसे अगर लेना चाहती हो तो ले सकती हो, पर भूत बनकर भी तुम्हारे आगे पीछे ही घूमूंगा। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा,
डोंट वरी स्वीट हार्ट, जा रहा हूँ। तुम्हें इतना ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। कहते हुए वो मुस्कुराते हुए रेलिंग से कूदकर नीचे चला गया। अमानत गुस्से से अपने बाल खींचने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, हम तुम्हारी जान ले लेंगे छछूंदर, हम तुम्हारा खून पी जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब हम क्या करें? हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए। सुपरस्टार, आपसे पहले हर कोई आकर हमें किस कर लेता है, आप कब करेंगे सुपरस्टार? आपकी अमानत आपका इंतजार कर रही है, जल्दी से आ जाओ ना। कहते हुए अमानत पैर पटकते हुए अपने रूम में आकर बैठ गई। उसने अपने टेडी बेयर को गले लगाते हुए कहा, क्या सच में छछूंदर हमारा वीडियो वायरल कर देगा? क्या सच में सब लोग हमें चीटर समझेंगे? हम क्या करें? हम क्या करें? हम कल सुमन से बात करेंगे, सुमन ही हमें बताएगी कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हमें इस छछूंदर ने ज्यादा परेशान किया तो इस बार हम सच में भाई को बता देंगे, इसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। कहते हुए अमानत अपनी आंखों को बंद करके अपने बड़े से टेडी बेयर को गले लगाकर लेट गई। दूसरी तरफ अस्तित्व के मेंशन में अस्तित्व इस वक्त अपने रूम की बालकनी में खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। वेदांत और सौरभ उसे घूर घूर कर देख रहे थे। उन दोनों को खुद को घूरते हुए देखकर अस्तित्व ने गुस्से से कहा, पागलपन का दौरा पड़ा है जो मुझे इस तरह से घूर घूर कर देख रहे हो? अस्तित्व की बात सुनकर वेदांत ने उसे घूरते हुए कहा, पागलपन का दौरा हमें नहीं तुम्हें पड़ा है, अब अचानक से तुम्हें उसके सामने सुपरस्टार बनकर जाना है। लाइक सीरियसली, आखिर करना क्या चाहते हो तुम? सीधे सीधे उसे अपनी सच्चाई बता सकते हो, पर नहीं, तुम्हें ये लुका छुपी का गेम खेलना है। आखिर तुम्हें ये सब कुछ करके मिल क्या रहा है? अस्तित्व, खुद भी पागल हो रहे हो और हमें भी पागल कर रहे हो। वेदांत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है कि इन सब का अंजाम क्या होने वाला है। अस्तित्व की बात सुनकर सौरभ ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल, इसे ही तो सच्चा प्यार कहा जाता है, जो अपने प्यार को हासिल करने के लिए हर एक रूप रंग बदल दे। मैं तो कहता हूँ कि अगर तुम्हें लड़की बनना पड़े तो लड़की भी बन जाना। सौरभ की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, तुम अपनी जुबान को काबू में रखा करो, वरना सच में एक दिन काट दूंगा। अस्तित्व की बात सुनकर सौरभ ने उसे घूरते हुए कहा, कोई सब्जी है क्या? गाजर मूली की तरह काट दूंगा कहते रहते हो। माना कि मैं मासूम बच्चा हूं, पर हर बार तुम इस तरह से मुझे धमकी नहीं दे सकते, मैं तुम्हारी धमकी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सौरभ की बात सुनकर अस्तित्व उसे गुस्से से घूरने लगा। उसकी डरावनी नजरों को देखकर सौरभ ने खुद से कहा, भाग जा बेटा, यहाँ से भाग जा, वरना ये राक्षस फिर से तेरे पीछे पड़ जाएगा। इतनी जल्दी तुझे मरना नहीं है, तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तेरे बच्चे भी नहीं है, इतनी जल्दी अगर तू मर गया तो कोई तुझे याद नहीं रखेगा। कहते हुए सौरभ वहां से भाग गया। सौरभ के वहां से जाते ही वेदांत ने अस्तित्व के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? कब तक इस तरह से उसे अंधेरे में रखोगे? एक ना एक दिन तो सच सामने आ ही जाएगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके खुद उसे सच बता दो। वेदांत की बात सुनकर अस्तित्व ने धीरे से कहा, बस 2 दिन। 2 दिन के अंदर अंदर मैं उसे अपना सच बता दूंगा, बस 2 दिन, तब तक मुझे कुछ करना है। कहते हुए वो मुस्कुराने लगा। 2 दिन सुनकर वेदांत को कुछ रिलैक्स फील हुआ। कम से कम 2 दिन के बाद तो अमानत के सामने सच्चाई आ जाएगी। उसे अमानत बहुत ज्यादा क्यूट और प्यारी लगी थी। वो अमानत का दिल नहीं दुखाना चाहता था, जिस वजह से उसने अस्तित्व को जल्दी ही सच सामने लाने के लिए कह दिया था। वैसे भी भले ही अमानत की याददाश्त चली गई थी, पर कभी ना कभी तो उसे याद आ ही जाएगा कि उसका कोई प्रिंस चार्मिंग था जिसके पीछे वो बचपन में दीवानों की तरह घूमती रहती थी। भले ही अब वो उसे भूल चुकी है, पर एक टाइम पर वही उसका क्रश, उसका सब कुछ था। उसे वो अपना पति बनाने का सपना देखती थी और शायद ये याद आने के बाद दोबारा वो सपना जग जाए। कुछ देर के बाद वेदांत अपने रूम में जा चुका था। वही अस्तित्व अमानत की तस्वीर को अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसने धीरे से कहा, कल तुम्हें पहला शॉक मिलने वाला है मेरी प्यारी सी इडियट। कहते हुए अस्तित्व अपने रूम में आकर लेट गया। उसने अमानत की तस्वीर को अपने सीने से लगाते हुए कहा, बहुत जल्द ही इसी तरह से मैं तुम्हें अपने सीने से लगा कर सुलाऊंगा। कहते हुए अस्तित्व ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में वो भी नींद की आगोश में चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग अमानत इस वक्त सुमन के साथ कैंटीन में बैठी हुई थी। सुमन उसे घूर घूर कर देख रही थी। उसने इरिटेट होते हुए कहा, अमानत, तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ बताना है। इतनी देर से पूछ रही हूं पर तुम बताने का नाम नहीं ले रही हो, कुछ तो बताओ। अमानत ने सुमन को घूरते हुए कहा, हम बताकर क्या करेंगे?
वैसे भी तुम्हें हमारी बात सुननी तो है नहीं, तुम हमेशा हमें ही गलत ठहराओगी। हम कहना चाहते थे कि हमें उन तीनों छछूंदरों से दूर रहना है। तीनों से मतलब तीनों से। अमानत की बात सुनकर सुमन ने उदासी भरी आवाज में कहा, क्यों मेरे प्यार की दुश्मन बनना चाहती है? पहली बार तो प्यार हुआ है, वो भी इतने प्यारे इंसान से, ऐसे कैसे उसका पीछा छोड़ दूं? अगर किसी और ने उसे पटा लिया तो मैं क्या करूंगी? उसने मुझे अपना नंबर भी दे दिया है, शायद वो भी मुझ में इंटरेस्टेड है। तू क्यों मेरी लंका लगाना चाहती है मेरी माँ? सुमन की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसका वो दोस्त है ना बड़ा वाला छछूंदर, वो बहुत बुरा है। तो जब दोस्त बुरा है तो ये भी बुरा ही होगा, तुम समझती नहीं हो? अमानत की बात सुनकर सुमन ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है, मतलब दोस्त जैसा होता है उसका दोस्त भी वैसा ही होता है। अब मैं और कियान पढ़ाई में अच्छे हैं, फिर तुम पढ़ाई में बुरी क्यों हो? सुमन की बात सुनकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, टोंट मार रही हो हमें? सुमन ने उसके दोनों गालों को खींचकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मेरी जान, मैं टोंट नहीं मार रही हूँ, बल्कि मैं तुझे बता रही हूँ कि जैसा दोस्त होता है वैसा ही उसका दोस्त भी होगा, ये जरूरी नहीं होता। सुमन की बात सुनकर अमानत ने कहा, ठीक है नहीं होगा, पर फिर भी हमें उसका दोस्त बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता है तुम्हें उसने कल रात को क्या किया? अमानत की बात सुनकर सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, पता होता तो मैं तुम्हारे सामने नहीं बैठी होती, बल्कि अब तक उसका मुंह तोड़ चुकी होती, क्योंकि तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है कि उसने जरूर कुछ तो किया है। अब बता दो कि क्या किया है? सुमन का सवाल सुनकर अमानत ने कहा, कल उसने हमें किस की और अपनी गर्लफ्रेंड बनने का ऑफर दिया और जबरदस्ती हमें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश भी की। अमानत की बात सुनकर सुमन के मुंह से पूरी की पूरी कॉफी बाहर आ गई। एपिसोड 63। सुमन के मुंह से पूरी कॉफी बाहर आ चुकी थी और वो जोर जोर से खांस रही थी। वही अमानत गुस्से से उसे घूर रही थी क्योंकि कॉफी अमानत के मुंह पर आ गई थी। सुमन ने जैसे ही अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा, अमानत के चेहरे को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, सुमन! कुछ देर बाद अमानत और सुमन दोनों वॉशरूम में मौजूद थे। अमानत अपना चेहरा साफ कर रही थी, वही सुमन बेचारी अमानत के गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसने प्यार से कहा, अमानत मैंने जानबूझकर नहीं किया। अमानत ने गुस्से से कहा, हमारा दिमाग खराब मत करो, पहले से उस लंगूर ने हमारा दिमाग खराब किया हुआ है और अब सारी की सारी कॉफी तुमने हमारे चेहरे पर गिरा दी। हमें कितना गंदा लग रहा है। तुम्हें पता भी है अगर आज इम्पोर्टेंट लेक्चर नहीं होते तो हम घर जा चुके होते। अमानत की बात सुनकर सुमन ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, ओ माय गॉड, इम्पोर्टेंट लेक्चर? वो भी तुम्हारे लिए? क्या सच में तुम्हारे लिए कोई लेक्चर इम्पोर्टेंट है? सुमन की बात सुनकर अमानत ने पलटकर सुमन को घूरते हुए कहा, हमारे लिए कोई लेक्चर इम्पोर्टेंट हो या ना हो, पर टीचर्स के लिए हम इम्पोर्टेंट जरूर है, क्योंकि अगर हम लेक्चर में उन्हें नजर नहीं आए तो कल शिकायत सीधा भाई तक पहुंच जाएगी और इस बार भाई पक्का हमें हॉस्टल भेज देंगे, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। कहते हुए अमानत ने अपना चेहरा साफ कर लिया। कुछ देर बाद दोनों वापस आ गई थी। सुमन ने अमानत की तरफ देखकर प्यार से कहा, अच्छा मेरी जान, गुस्सा थूक दो ना। सुमन की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, गुस्सा थूक दे तुम्हारे चेहरे पर? अमानत की बात सुनकर सुमन ने अजीब सा मुंह बनाकर अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाते हुए कहा, बिल्कुल भी मत करना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। खैर ये सब छोड़ो, मैं कह रही थी कि क्या किया उसने ये बताओ, और वो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बनाना चाहता है, जबकि वो तो इतना हैंडसम है कि कॉलेज की कोई भी लड़की उसकी दीवानी हो जाए। इनफैक्ट कॉलेज की लड़कियां उसकी दीवानी है। हर तरफ उन तीनों की ही बातें चलती रहती है, स्पेशली तुम्हारे वाले की। सुमन के मुंह से तुम्हारा वाला सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, हमारे सिर्फ हमारे सुपरस्टार है, वो लंगूर हमारा कुछ नहीं लगता, समझ में आया तुम्हें? इसलिए उस लंगूर को हमारा वाला तो कहना ही मत। अमानत को गुस्सा करते हुए देखकर सुमन ने हंसते हुए कहा, ठीक है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हारा ना सही किसी का तो होगा। वैसे सच में उसने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का ऑफर दिया है? ऑफर अच्छा है अमानत, इतना हैंडसम लड़का तुम्हें आगे से प्रपोज कर रहा है, तुम्हें तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सोचो जब तुम उसकी गर्लफ्रेंड बनोगी तो कॉलेज की सारी लड़कियां जो तुम्हें मोटी कहती है, तुम्हारा मजाक उड़ाती है, जल जल कर राख हो जाएगी। सुमन की बातें सुनकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, हमें उनमें से किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद को क्या समझती है वो सारी चुड़ैलें। सुखी लड़कियां, ऐसा लगता है जैसे सालों से किसी ने उन्हें धूप में सुखाया हुआ है और हमें मोटा कहेंगी। खैर हमें उन स्टूपिड लड़कियों के बारे में बात नहीं करनी, हम बात कर रहे थे हमारे सुपरस्टार के बारे में।
हम गर्लफ्रेंड तो सिर्फ हमारे सुपरस्टार की बनेंगे। अमानत की बात सुनकर सुमन ने उसे घूरते हुए कहा, देखो अमानत, तुम्हारी बकवास तो मैं हमेशा सुनती रहती हूँ, पर मुझे एक बात बताओ, क्या प्रैक्टिकल ये पॉसिबल है कि द ग्रेट सुपरस्टार जिसे दुनिया ने आज तक देखा ही नहीं, जिसे बहुत कम लोगों ने देखा है, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं, जो क्या करता है, कब कहाँ होता है, कुछ नहीं पता, उसकी लाइफ में कोई है या नहीं ये भी नहीं पता, क्या सच में वो तुझे मिल सकता है, बताओ। सुमन की बात सुनकर अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, क्यों नहीं मिल सकता? अगर हमारी किस्मत एक दूसरे के साथ लिखी हुई होगी तो वो जरूर हमें मिलेंगे। अमानत की बात सुनकर सुमन ने हंसते हुए कहा, एग्जैक्टली किस्मत। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारी किस्मत उसके साथ लिखी हुई है, जबकि उसने कभी तुम्हें देखा भी नहीं, उसे तो तुम्हारा नाम भी पता नहीं होगा। इसलिए अमानत, सपने देखना बंद कर दो। सपनों में और हकीकत में बहुत फर्क होता है। सपने बहुत अच्छे होते हैं पर जब वो टूटते हैं ना बहुत तकलीफ होती है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी दोस्त को तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े। सुमन की बात सुनकर अमानत का मुंह बन गया। कुछ देर बाद दोनों क्लास की तरफ जा रही थी, तभी उन्हें ऑडिटोरियम हॉल की तरफ सभी स्टूडेंट्स जाते हुए नजर आए। अमानत ने कंफ्यूज होते हुए कहा, सब के सब ऑडिटोरियम की तरफ क्यों जा रहे हैं? सुमन ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे पता होता तो मैं तेरे साथ थोड़ी होती, मैं भी जा रही होती। अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, किसी से पूछ लेते हैं। सोचते हुए अमानत ने एक लड़की की तरफ देखते हुए कहा, सब लोग ऑडिटोरियम की तरफ क्यों जा रहे हैं? अमानत के सवाल पर उस लड़की ने कहा, प्रिंसिपल सर ने सभी स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम में आने के लिए कहा है, उन्हें कुछ जरूरी अनाउंसमेंट करनी है, तुम लोग भी चलो। कहते हुए वो लड़की तेज कदमों से वहां से चली गई। कुछ देर बाद सुमन और अमानत भी ऑडिटोरियम हॉल में मौजूद थे। प्रिंसिपल इस वक्त स्टेज पर मौजूद थे। उन्होंने सभी स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए कहा, स्टूडेंट, आपके लिए आज एक गुड न्यूज़ है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात सुनने के बाद आप सब लोग खुशी से पागल हो जाएंगे, पर मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट पागल ना हो। कहते हुए प्रिंसिपल हंसने लगे। वही प्रिंसिपल की बात सुनकर अमानत ने डरते हुए कहा, कहीं ये बूढ़ा टिकलू सरप्राइज टेस्ट की अनाउंसमेंट तो नहीं करेगा, क्योंकि वो सुनकर सभी स्टूडेंट्स तो पता नहीं, पर मैं जरूर पागल हो जाऊंगी। अमानत की बात सुनकर सुमन ने उसे घूरते हुए कहा, थोड़ी देर के लिए चुप हो जा अमानत, वैसे भी अगर सरप्राइज टेस्ट होगा भी तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने अच्छे से पढ़ाई कर ली है, 98 तक तो आ ही जाएंगे। सुमन की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, तुझे 98 आएंगे और बचे हुए 2 मुझे आएंगे। सरप्राइज टेस्ट? अरे मैं टेस्ट में पढ़ाई नहीं करती और तुम सरप्राइज टेस्ट की बात कर रही हो। छोड़ो, अभी से अपने छोटे से दिल को दर्द नहीं देती हूँ, प्रिंसिपल की बात सुन लेती हूँ। कहते हुए अमानत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी के आइडियल, आप सभी की सुपरस्टार द ग्रेट इज मुंबई में है और वो आज हमारे कॉलेज में आने वाले हैं। अमानत, जो कि अब तक मुंह बनाकर प्रिंसिपल की बात सुन रही थी, प्रिंसिपल की बात सुनकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, पर उसके चिल्लाने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी, क्योंकि उसी की तरह वहां पर मौजूद हर एक लड़का हर एक लड़की चिल्लाने लगे थे। यहाँ तक कि सुमन भी, क्योंकि सुमन ने सुपरस्टार की आवाज सुन ली थी। उसकी आवाज सच में मदहोश करने लायक थी। खुशी से झूम रहे सभी स्टूडेंट्स को देखकर प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा, एक और गुड न्यूज़ है कि वो यहाँ पर आधे घंटे के बाद पहुँच जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग उन्हें निराश नहीं करेंगे, हमारे कॉलेज का नाम नहीं डूबाएंगे, ताकि अगली बार से वो यहाँ आने के बारे में सोच सके। वरना जिस तरह की आप लोगों की हरकतें हैं, मुझे यकीन है कि अगर उन्होंने आपकी हरकतें देख ली तो वो वहाँ पर वापस कभी नहीं आएंगे। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, डोंट वरी सर, हम ऐसी कुछ भी हरकत नहीं करेंगे। प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप में से कुछ स्टूडेंट्स को उनके साथ कॉलेज में घूमने के लिए चुना जाएगा। वो उनके साथ कॉलेज में घूमेंगे, उन्हें कैंपस दिखाएंगे और उनके साथ अच्छे से बर्ताव करेंगे। वो लकी स्टूडेंट कौन है ये थोड़ी देर बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। प्रिंसिपल की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स की हालत खराब होने लगी। सब लोग मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि उन्हें सिलेक्ट किया जाए। यहाँ तक कि अमानत भी अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी आंखों को बंद करके बार बार भगवान का नाम ले रही थी। उसने खुद से कहा, भगवान जी, इतना अच्छा मौका हाथ आया है, हमारे प्यार को हमारे पास भेज रहे हो तो हमें उनके पास भेज दो ना, प्लीज़ प्लीज़। प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि हमारे सिंगिंग सुपरस्टार म्यूजिक इंडस्ट्री से है, इसलिए ये अच्छा मौका मिल रहा है म्यूजिक के स्टूडेंट्स को। अमानत ने जैसे ही ये सुना वो खुशी से उछलने लगी। वही जितने भी म्यूजिक क्लास के बच्चे थे वो भी खुशी से उछलने लगे। तभी प्रिंसिपल ने कहा,
पर हम सारे बच्चों को मौका नहीं दे सकते, इसलिए जो म्यूजिक में सबसे अच्छे हैं उन्हें ही चुना जाएगा। तो सबसे पहला नाम है रिद्धिमा देसाई, जो कि हारमोनियम में सबसे अच्छी है। अपना नाम सुनते ही वहां पर मौजूद एक लड़की जिसने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जोर जोर से खुशी से चिल्लाने लगी। वही उसका नाम सुनकर अमानत का चेहरा लटक गया। उसकी आंखों में लगभग आंसू आ ही गए थे। तभी प्रिंसिपल सर ने कहा, और दूसरा नाम है अमानत राठौर। अपना नाम सुनते ही अमानत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। सुमन जो कि उसके बगल में खड़ी थी, उसने अमानत को हिलाते हुए कहा, अमानत मेरी जान, क्या हुआ तुझे? सुमन की आवाज सुनकर भी अमानत ने रिएक्ट नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो सदमे में चली गई हो। सुमन ने अमानत को हिलाते हुए कहा, अमानत मेरी बात सुनी तुमने? अमानत अमानत ने सुमन की तरफ देखते हुए कहा, सुमन हम सपना देख रहे हैं ना, या सच में प्रिंसिपल सर ने हमारा नाम अनाउंस किया ना, बताओ? सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मेरी जान, तेरा नाम भी अनाउंस किया है और साथ में उस रिद्धिमा चुड़ैल का भी, जो हर वक्त तुझे परेशान करती रहती है। पर तू फिक्र मत कर, अगर इस बार उसने तुझे परेशान किया तो उसका दांत पक्का तोड़ दूंगी, फिर वो अपनी खूबसूरती के जलवे बिखेरती रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल तू ये सब छोड़ और खुशी मना, क्योंकि तुझे फाइनली तेरे सुपरस्टार से मिलने का मौका मिल रहा है। वो तेरे साथ होगा अमानत, जस्ट इमेजिन। अमानत ने खुशी से सुमन को गले लगाकर नाचते हुए कहा, तुम सोच भी नहीं सकती कि इस वक्त हम कैसा महसूस कर रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हम रोना चाहते हैं पर आंखों से आंसू नहीं निकल रहे हैं। हम हंसना चाहते हैं पर हमें हंसी नहीं आ रही है। हम क्या करें सुमन, हम क्या करें? अमानत की कंडीशन को सुमन समझ सकती थी। उसने अमानत को हमेशा से सुपरस्टार के लिए पागल होते हुए देखा था। सुपरस्टार इस दुनिया के लिए क्रश था, पर अमानत, वो तो उसे अपना पति मान चुकी थी। कुछ देर बाद प्रिंसिपल के केबिन में रिद्धिमा देसाई और अमानत दोनों मौजूद थी। प्रिंसिपल ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों के पास मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूँ, तुम दोनों खुद ही उन्हें रिसीव करोगी। याद रखना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। वो नॉर्मल इंसान नहीं है, वो सिंगिंग सेंसेशन है। पूरी दुनिया उनकी दीवानी है और वो हमारे कॉलेज में आ रहे हैं, ये हमारे कॉलेज के लिए बहुत बड़ी बात है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी गलती नहीं। प्रिंसिपल की बात सुनकर रिद्धिमा ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, डोंट वरी प्रिंसिपल सर, कोई गलती नहीं होगी। अब इस अमानत से मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि ये जब देखो तब गिरती पड़ती रहती है। अगर ये इसके सामने गिर गई तो फिर हमारा कबाड़ा हो सकता है, इसलिए मैं कहूंगी कि आप सिर्फ मुझे ही भेजिए, मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूंगी। रिद्धिमा की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से उसे घूर कर देखा और प्रिंसिपल सर की तरफ देखकर प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, प्रिंसिपल सर, एक लिस्ट में कुछ तो करती हूँ, इसकी तरह नहीं जो मूर्ति की तरह खड़ी रहती है, और वैसे भी इससे अच्छा म्यूजिक तो मेरा है, इसलिए मुझे निकालने के बारे में सोचना भी मत। अमानत ने सीधा सीधा प्रिंसिपल को उंगली दिखाकर धमकी दी। प्रिंसिपल सर हैरानी से अमानत को देखने लगे। वो जानते थे कि अमानत किसकी बेटी है। अगर अमानत ने अपने डैडी, अपने भाई से उनकी शिकायत कर दी तो उनकी ऊपर की टिकट कटना पक्का था। प्रिंसिपल ने कहा, हाँ अमानत बेटा, मैं क्यों आपको निकालूंगा, मैंने तो खुद आपको चुना है, और रिद्धिमा अगली बार से अमानत के साथ बदतमीजी मत करना। प्रिंसिपल को अमानत की तरफदारी करते हुए देखकर रिद्धिमा ने गुस्से से कहा, ओके सर, कहते हुए वो वहां से बाहर चली गई। बाहर आते ही उसने गुस्से से अमानत को उंगली दिखाते हुए कहा, देखो मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, तुम अपनी ये भद्दी सी शक्ल और अपना ये मोटा सा शरीर लेकर अगर सुपरस्टार्स के सामने आओगी तो वो तुम्हें देखकर उल्टी कर देगा, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उससे दूर रहो। रिद्धिमा की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से आगे बढ़कर रिद्धिमा के चेहरे पर अपने नाखून मारते हुए कहा, चुड़ैल कही कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मोटा कहने की, तुम्हारे घर का खाते हैं, और रही बात भद्दी शक्ल की तो तुम्हारी तरह मेकअप की दुकान लेकर नहीं घूमते हैं, तुम्हें देखते ही उल्टी आती है। अगर कोई तुम्हारे गालों को टच कर लेना तो उसके हाथ में 1 किलो पाउडर लग जाए, बढ़ियाई हमें ज्ञान देने वाली, चुड़ैल कही की। अमानत की बात सुनकर रिद्धिमा उसे गुस्से से घूरने लगी। रिद्धिमा अमानत को हाथ लगा पाती इससे पहले ही पीछे से सुमन ने रिद्धिमा के बालों को पकड़ते हुए कहा, चुड़ैल कितनी बार कहा था हमारी अमानत को परेशान मत करना, पर लगता है तुम समझने वालों में से नहीं हो। सुमन के बाल पकड़ते ही रिद्धिमा ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मुझे। एपिसोड 64। रिद्धिमा को चिल्लाते हुए देखकर सुमन ने उसके बालों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, इस बार तो छोड़ रही हूँ, पर अगली बार से मेरी अमानत के पीछे पड़ी ना तू चुड़ैल, तो इस बार सिर्फ बाल पकड़े हैं।
अगली बार तेरी ऐसी हालत करूंगी कि तू किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेगी। और ये अपना मेकअप से पोथा हुआ थोबड़ा लेकर अगर तू द ग्रेट सुपरस्टार्स के सामने गई ना तो वो तुझे देखकर उल्टी कर देंगे, क्योंकि तेरे मेकअप की स्मेल आसपास तक आती है। तो वो तो तुझे देखकर पागल ही हो जाएंगे, इसलिए अपना असली चेहरा उन्हें दिखाना। वैसे तुम्हारा असली चेहरा देखने लायक तो नहीं है, पर फिर भी। सुमन की बात सुनकर रिद्धिमा गुस्से से उसे घूर रही थी। अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, कितनी अच्छी इंसल्ट करती हो सुमन तुम, बहुत हो गई अब चुड़ैल की इंसल्ट। चुड़ैलों को भी कोई इज्जत देनी चाहिए थोड़ी बहुत। आखिर चुड़ैल आज हमारे साथ हमारे सुपरस्टार के पास जाने वाली है। हम और सुपरस्टार दोनों एक दूसरे के साथ बात करेंगे और चुड़ैल हमारे लिए कॉफी लेकर आएगी, हमारी सेवा करेगी। करोगी ना तुम रिद्धिमा चुड़ैल? अमानत की बात सुनकर रिद्धिमा उसे गुस्से से घूरने लगी। तभी प्रिंसिपल सर ने बाहर आकर उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट्स गोइंग ऑन? हो क्या रहा है यहाँ पर? अमानत, मैंने कहा था तुम तैयार हो गई। अमानत ने मुस्कुराते हुए कहा, सर हम अभी आते हैं, आप बस इस चुड़ैल सॉरी रिद्धिमा को बता दो। कहते हुए अमानत वहां से भागते हुए चली गई। कुछ देर बाद अमानत मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी। उसने इस वक्त एक वाइट कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहनी हुई थी जिसमें वो सच में बहुत क्यूट लग रही थी। उसने मिरर में खुद को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सुपरस्टार हमें यकीन है कि आप हमें देखकर हम पर फिदा हो जाओगे, और अगर नहीं हुए तो। कहते हुए अमानत अपने नाखून चबाने लगी। तभी बाहर से उसे सुमन की आवाज़ सुनाई दी, अमानत और कितना वक्त लगाओगी? प्रिंसिपल सर तुम्हें बुला रहे हैं। कहते हुए सुमन अंदर आ गई। अंदर आते ही उसका ध्यान अमानत पर गया। अमानत को देखकर उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ओ माय गॉड अमानत, ये तुम हो? तुम इतनी क्यूट लग रही हो, आई कांट बिलीव। कहते हुए सुमन ने अमानत के पास आकर उसके दोनों गालों को खींच लिया। अमानत ने नर्वस होते हुए कहा, हम सच में अच्छे लग रहे हैं ना? अमानत की बात सुनकर सुमन ने उसे बाजू से पकड़कर गोल गोल घुमाते हुए कहा, कसम से जान तू इस वक्त इतनी खूबसूरत लग रही है, इतनी खूबसूरत कि अगर मैं लड़का होती तो तुझसे शादी कर लेती। सच में हमेशा लड़कों की तरह कपड़े पहनती रहती है, इसलिए तू लड़कों की तरह दिखती है। अगर तू ट्रेडिशनल कपड़े पहने ना, कसम से तू बवाल लगे, कमाल लगे। ऊपर से तेरे ये गोरे गोरे गाल, इन्हें देखकर तो किस करने का दिल कर रहा है यार। मुझे तो लगता है कि तेरा सुपरस्टार तुझे देखते ही तुझ पर टूट पड़ेगा और तेरे गालों को खा जाएगा। सुमन की बात सुनकर अमानत का पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, तुम बहुत बेशर्म हो, हमें अपनी तरह बेशर्म मत बनाओ। हम तो हमारे सुपरस्टार को देखकर उनसे कहेंगे हमको तुमसे प्यार है। अमानत की बातें सुनकर सुमन जोर जोर से हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा और वो क्या कहेगा, जिया बेकरार है? सुमन की बात सुनकर अमानत ने हंसते हुए कहा, नहीं वो कहेंगे आजा मेरी बुलबुल तेरा इंतजार है। कहते हुए दोनों सहेलियां हंसते हुए बाहर आ गई। बाहर इस वक्त रिद्धिमा काफी शॉर्ट ड्रेस पहनकर प्रिंसिपल के साथ खड़ी थी। जैसे ही उसका ध्यान अमानत पर गया उसका मुंह बन गया। उसने मुंह बनाते हुए कहा, इसे क्या लगता है कि ये ऐसे कपड़े पहनकर अच्छी दिखती है? ये हमेशा से खराब दिखती थी, खराब ही है और खराब दिखेगी। सुपरस्टार द ग्रेस तो मुझे ही देखेंगे। कहते हुए उसने अदा से अपने बालों को पीछे कर दिया। प्रिंसिपल सर ने रिद्धिमा और अमानत की तरफ देखते हुए कहा, बस 10 मिनट, उसके बाद द ग्रेट सुपरस्टार एज हमारे कॉलेज में पहुंच जाएंगे, तुम दोनों को कॉलेज के गेट पर चलना है। कहते हुए प्रिंसिपल उनके साथ आगे आ गए। कुछ देर बाद अमानत और रिद्धिमा दोनों कॉलेज के गेट के दोनों तरफ खड़े थे। अमानत इस वक्त काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, उसका तो उछल उछल कर नाचने का दिल कर रहा था। वही रिद्धिमा के चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट थी। उसने खुद से कहा, आज मैं मिस्टर सुपरस्टार को इस तरह से इम्प्रेस कर लूंगी कि वो मेरे बारे में दिन भर सोचते रहेंगे, इनफैक्ट वो मुझे भूल ही नहीं पाएंगे। उन्हें इम्प्रेस करना का पहली बार मेरे हाथ में ये मौका लगा है, मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। प्रिंसिपल सर ने कितना अच्छा किया जो इस इडियट को चुन लिया, अगर इसकी जगह पर किसी अच्छी लड़की को चुन लेते तो पता नहीं मेरा क्या होता। सोचते रिद्धिमा गेट की तरफ देखने लगी। सुमन भी उनके पास ही खड़ी थी। प्रिंसिपल ने स्पेशली उसे वहां पर रुकने के लिए कहा था। सुमन ने अमानत के चेहरे की मुस्कुराहट की तरफ देखा। इस वक्त मुस्कुराते हुए अमानत सच में प्रिंसेस की तरह लग रही थी। उसके गालों पर इस वक्त लाली छाई हुई थी और उसके गालों पर पड़ने वाले डिंपल उसे और भी ज्यादा क्यूट बना रहे थे। अमानत सच में बहुत खूबसूरत थी, पर उसे मेकअप करने का या सजने संवरने का कोई शौक नहीं था, जिस वजह से वो झल्ली की तरह कॉलेज आ जाती थी, जिस वजह से सभी लोग हमारी क्यूट सी अमानत को अंडरएस्टिमेट करते थे।
पर उसकी खूबसूरती तो वही देख सकता था जो उससे प्यार करता था, जो कि हमारे अस्तित्व बाबू तो करते ही थे। अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, और कितनी देर लगेगी प्रिंसिपल सर? प्रिंसिपल ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, अमानत बेटा बस कुछ वक्त। उसने इतना कहा ही था कि तभी एक साथ कई सारी कार रुकने की आवाज़ उन सभी के कानों में सुनाई दी। वहां पर टीचर स्टाफ मौजूद था, यहाँ तक कि स्टूडेंट भी उनसे कुछ दूरी पर मौजूद थे। उन्हें वहां पर आने की इजाज़त नहीं थी। सब लोग अपने फेवरेट सुपरस्टार सिंगिंग सेंसेशनल्स को देखने के लिए एक्साइटेड थे। अमानत की आंखों में तो इस वक्त हल्की नमी आ गई थी, जिसे उसने दिल से चाहा था, जिसे वो अपना बनाना चाहती थी। आज फाइनली वो उसे करीब से देखने वाली थी। कॉन्सर्ट के दिन भी वो अस्तित्व को करीब से देख पाई थी, पर फिर भी उसे आज करीब से अस्तित्व को देखने का मौका मिल रहा था। उसने खुद से कहा, हे भगवान, बस इस बार अपने चेहरे पर मास्क लगाकर ना आए, हमें उनका चेहरा देखना है। सोचते हुए अमानत अपने नाखून चबाने लगी। तभी कई सारे बॉडीगार्ड्स कार से बाहर आ गए। उन्होंने आकर बीच में खड़ी कार को घेर लिया और एक बॉडीगार्ड ने आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोल दिया। कार का दरवाजा खोलते ही एक लेदर शूज पहने हुए इंसान बाहर आया। सभी लोगों का ध्यान उस पर ही था। अमानत ने अपनी सांसें थाम ली थी। वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसका ध्यान तभी कार से बाहर आए इंसान पर गया, जिसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक ब्लैक मास्क था। उसे सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी, पर आज मास्क छोटा था, जिस वजह से बस उसकी नाक और मुंह का हिस्सा छुपा हुआ था। उसकी आंखें नजर आ रही थी, साथ ही उसके सिल्की बाल भी। अमानत ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, लगता है कि हम बेहोश हो जाएंगे। अमानत के पीछे खड़ी सुमन ने कहा, अरे बेहोश होने का वक्त नहीं है, मेरी जान भूल गई क्या तू? तुझे अपने सुपरस्टार को देखने के बाद सबसे पहले क्या कहना था? सुमन की बात सुनकर अमानत ने गर्दन को टेढ़ा करके धीरे से कहा, हमको तुमसे प्यार है। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, जिया बेकरार है। अमानत ने क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, आजा मेरी बुलबुल, तेरा इंतजार है। कहते हुए अमानत सीधी खड़ी हो गई। अस्तित्व ने अपनी नज़रों को ऊपर उठाकर वहां पर मौजूद सभी की तरफ देखा। उसका ध्यान सीधा अमानत पर गया, जो कि वाइट कलर की लॉन्ग फ्रॉक में इस वक्त सच में परी की तरह लग रही थी। अमानत को देखकर मास्क के पीछे छुपे अस्तित्व के होठों पर हल्की स्माइल आ गई। उसने धीरे से कहा, सिली गर्ल रेडी होने के बाद कितनी प्रीटी लगती है, पर ये आज अपने सुपरस्टार के लिए रेडी हुई है, मेरे लिए नहीं। सोचते हुए उसके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा नजर आने लगा, पर यह सोचकर कि अमानत उसके बारे में भूल चुकी है, उसने खुद को शांत किया और अपने पीछे खड़े अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा। उसके साथ वेदांत और सौरभ नहीं आए थे, क्योंकि अब कॉलेज में उन दोनों ने अपना चेहरा दिखा दिया था, इसलिए अगर वो दोनों आते तो सब लोग उन्हें पहचान जाते। हालांकि जब भी कॉन्सर्ट होता था वो दोनों अपना चेहरा दिखाते थे, पर प्रॉब्लम ये थी कि उनके कॉन्सर्ट होते भी थे तो उनके चेहरे पर काफ़ी हैवी मेकअप होता था, जिस वजह से अगर कोई उन्हें बिना मेकअप के देखे तो पहचान नहीं पाए। अस्तित्व तेज कदमों से चलता हुआ कॉलेज के गेट की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। जैसे जैसे अस्तित्व अमानत की तरफ आ रहा था, अमानत के हाथों की पकड़ अपनी ड्रेस पर मजबूत होती जा रही थी। तभी उसके बगल में खड़ी टीचर ने उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता देते हुए कहा, अमानत तुम्हें ये देना है उन्हें। अमानत ने जल्दी से फूलों का गुलदस्ता लिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अस्तित्व को प्रपोज कर रही हो। उसने खुद से कहा, यही मौका है अमानत, कर दे प्रपोज। क्या पता फिर मौका मिले ना मिले, वैसे भी क्या पता चले धरती खत्म हो जाए और कोई जिंदा ही ना बचे। मरने से पहले अगर अपने प्यार को प्रपोज नहीं किया तो क्या किया? सोचते हुए अमानत अपने हाथों में पकड़े हुए गुलदस्ते को बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगी। अस्तित्व अब तक उन सब के पास आ गया था। रिद्धिमा के हाथ में भी एक बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता था। अस्तित्व के सामने प्रिंसिपल सर खड़े थे। उन्होंने एक फूलों का बुके अस्तित्व की तरफ बढ़ाते हुए कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर एस, आई कांट बिलीव कि आपके जैसे यूथ आइकॉन द सिंगिंग सेंसेशन हमारे कॉलेज में आए हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। इस वक्त मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। प्रिंसिपल की बात सुनकर अस्तित्व ने कुछ नहीं कहा। उसका ध्यान तो प्रिंसिपल पर था ही नहीं। वो बस अमानत के चेहरे की तरफ, कभी उसकी उंगलियों की तरफ देख रहा था, जो कि वो नर्वसनेस की वजह से अपने मुंह में डालकर नाखून चबा रही थी। उसने खुद से कहा, ये इडियट लड़की क्या कर रही है? सोचते हुए उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। प्रिंसिपल सर ने अस्तित्व की नज़रों को फॉलो किया तो उसका ध्यान अमानत पर देखकर उन्होंने खुद से कहा, कितनी बार ये इंसान इस लड़की के लिए यहाँ पर आएगा। प्रिंसिपल सर को कल ही पता चल गया था कि द ग्रेट सिंगिंग सेंसेशन कोई और नहीं अस्तित्व है। अस्तित्व ने स्पेशली उन्हें कहा था कि उन्हें किस तरह से सब कुछ अरेंज करना है।
उन्होंने धीरे से कहा, सर प्लीज अमानत को इस तरह से मत देखिए, सबका ध्यान उन पर चला जाएगा। प्रिंसिपल की बात सुनकर अस्तित्व ने घूर कर प्रिंसिपल की तरफ देखा तो प्रिंसिपल की बोलती बंद हो गई। अस्तित्व ने धीरे से अपने कदम आगे बढ़ा दिए। रिद्धिमा ने जल्दी से सामने आकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी बहुत बड़ी बिगेस्ट फैन हूँ मैं आपकी सच में बहुत बड़ी फैन हूँ। आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने आपके कॉन्सर्ट के लिए कितना कुछ किया है। आपकी कॉन्सर्ट की टिकट अरेंज करने के लिए मैं यहाँ से वहाँ भागी हूँ। मैंने हर मुमकिन कोशिश की है, यहाँ तक कि ब्लैक में भी टिकट खरीदी है और मैंने आपके बहुत सारे कॉन्सर्ट अटेंड किए हैं। आपकी आवाज़ सुनकर जैसे मैं पागल हो जाती हूँ। रिद्धिमा लगातार बोल रही थी। वही अस्तित्व उसे घूर कर देख रहा था। अमानत का दिल कर रहा था कि वो अभी के अभी जाकर रिद्धिमा का हाथ तोड़ दे। उसके हाथों की पकड़ अपने हाथ में पकड़े हुए गुलदस्ते पर मजबूत होती जा रही थी। तभी पीछे खड़ी सुमन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से झुककर उसके कानों में कहा, इसे बोलने दे जो बोलना है। देखो उसका ध्यान उस पर है ही नहीं और वो तुझे ही देख रहा है। मेरी अमानत तो आज बहुत खूबसूरत लग रही है, इससे तुझे जलने की जरूरत नहीं है। मेरी अमानत बेस्ट ही बेस्ट है और बेस्ट ही रहेगी। सुमन की बात सुनकर अमानत के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। अभी तक चुपचाप खड़ा अस्तित्व जो कि रिद्धिमा की बकवास सुन रहा था, उसने धीरे से कहा, आपकी फालतू बातें खत्म हो गई हो तो क्या आप मेरे रास्ते से हट सकती हैं। अस्तित्व की भारी आवाज सुनकर रिद्धिमा ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसे अस्तित्व की आंखों में खुद के लिए गुस्सा नजर आया। उसने खुद से कहा, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या। प्रिंसिपल सर ने जब देखा कि रिद्धिमा क्या कर रही है, उन्होंने थोड़े गुस्से से कहा, रिद्धिमा ये हमारे मेहमान हैं, किस तरह से बर्ताव कर रही हो तुम। सॉरी कहो उनसे। रिद्धिमा ने अपना चेहरा नीचे झुकाकर अपनी आंखों को मजबूती से बंद करते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी, मैं भूल गई थी कि आज आप हमारे गेस्ट हैं। आई एम रियली रियली सॉरी। कहते हुए उसने फूलों का बुके आगे कर दिया। अस्तित्व ने उसके हाथ में पकड़े हुए बुके की तरफ देखा और फिर अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड की तरफ। बॉडीगार्ड ने आगे जाकर रिद्धिमा के हाथ से फूलों का बुके ले लिया। रिद्धिमा हैरानी से अस्तित्व की तरफ देख रही थी जिसने पूरी तरह से उसे इग्नोर कर दिया था। रिद्धिमा को आज से पहले इतनी बेइज्जती का सामना कभी भी नहीं करना पड़ा था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी बेइज्जती करने वाला कोई नॉर्मल इंसान नहीं, द ग्रेट सिंगिंग सेंसेशनिस्ट था। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारे चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।